नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम। और बैच कौन सा है ये सुपर 30 बैच है, ठीक है ना, सुपर 30। अब नंबर सिस्टम चल ही रहा है तो डिविजिबिलिटी भी खत्म कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी भी DIVISIBILITY। आओ डिविजिबिलिटी भी क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं यहीं पे डिविजिबिलिटी। चलो, तो डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सीधा डिविजिबिलिटी का ये मतलब होता है कि कौन सा नंबर किससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें डायरेक्ट पता लगाना है कि 2 से कौन सा नंबर कैंसिल होगा, या 6 से कौन सा नंबर कैंसिल होगा, या 11 से कौन सा नंबर कैंसिल होगा, तो तुम डायरेक्ट अगर डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी जानते हो तो डायरेक्ट तुम 2 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या बता दोगे कि ये नंबर किससे कैंसिल हो रहा है, यानी पूरा का पूरा विभाजित किससे हो रहा है। तो चलो 2 से अगर 2 से हमें विभाजिता का नियम पता लगाना है तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ये यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। यूनिट डिजिट ये यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। यूनिट डिजिट मतलब अगर इकाई का स्थान क्या होना चाहिए, इकाई का स्थान क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8, 0 2 4 6 8 है, तो ये संख्या, तो जिस संख्या का इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 है, तो वो संख्या हमारे किससे, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 28 को 2 से विभाजित करो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको, ये देखिए पूरी विभाजित हो गई। इसके इकाई के अंक में कितना है, 8 है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। चलो, 2 से विभाजिता का नियम यही कहता है, ठीक है ना। चलो एक बार देख लो क्लास चल रही है कि नहीं, बिल्कुल अच्छी चल रही है। चलिए, 2 से विभाजिता का नियम हो गया। अब क्या करिए, 3 से जब भी कभी भी हम 3 से विभाजिता के नियम की बात करेंगे तो हम सम ऑफ डिजिट पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ डिजिट कैसे, आओ देख लेते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना। यानी क्या है, अंकों का योग, यानी जो संख्या लिखी है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। जैसे 3 2 5 1 6, 321 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 321। ये क्या 3 से डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा, सबसे पहले देखो 3 + 2 + 1, ठीक है ना। 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। क्या ये 6 3 से डिवाइड है, 3 दूनी 6, बिल्कुल पूरा डिवाइड है। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से। काट के देख लो, 3 एकम 3, भाग में खाई लगते 3 सते 21, 107, ठीक है ना। बात समझ में आई। 3 से विभाजिता का नियम, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए किससे, 3 से, ठीक है ना। चलो 4 का विभाजिता का नियम, 4 से देखो, जब भी कभी भी 4 का विभाजिता का नियम अगर हम दिखाएंगे, 4 के विभाजिता के नियम की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, जो भी हमारे पास अंक होगा ना उसकी लास्ट 2 डिजिट के बारे में बात करेंगे। जैसे 22 44, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से पूर्णतया विभाजित हैं तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 244, क्या ये दोनों 4 से विभाजित है, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्या देखेंगे, 44 के 4 से विभाजित है, बिल्कुल पूरी की पूरी विभाजित है। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, 61 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी जब भी कभी भी 4 से हम विभाजिता के नियम की बात करेंगे तो हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, लास्ट 2 डिजिट पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है ना। चलो आओ अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं बढ़िया से। 5 से क्या होगा, 5 से अगर तुम्हें 5 का विभाजिता का नियम देखना है ना तो इसमें भी लास्ट डिजिट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लास्ट डिजिट। अब इसमें 2 मैंने कुछ नहीं लिखा, 2 3 नहीं लिखा, सिर्फ लास्ट डिजिट लिखा है, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 6 का समझते हैं। 6, ठीक है ना, 6 का
चलो आ जाओ, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला लिखो 6 से, 6 से विभाजिता का नियम लिखते हैं 6 से, ठीक है ना। चलो आ जाओ, 6 से विभाजिता का नियम हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे 6 से लिखो, 6 से, 6 से जब भी कभी विभाजिता का नियम देखना हो तो 6 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 2 और 3, 2 और 3। तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। तो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं, एग्जांपल एक आप लोगों के सामने लिखूं 36, ठीक है ना। अब ये क्या 2 से विभाजित है, देखो 2 से, ठीक है ना, 2 से विभाजित है 36, बिल्कुल विभाजित है, कितना आएगा 18। क्या 3 से विभाजित है, हाँ 12 3 36, यानी ये पूरी की पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। तो 6 6 36, समझ में आई बात। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो। वैसे इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ तुम लोगों को देने वाला हूं दिख रही है, सुपर 30 बैच में शेयर होती है, ठीक है ना। अगर सुपर 30 में आप लोगों को भी जुड़ना है तो हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे अपना नंबर व्हाट्सएप करें, आपको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा, जहां पे ये हैंड रिटन कॉपी पेस्ट नहीं, ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाती हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 6 से 7 का विभाजिता का नियम देख लेते हैं। देखो 7 का विभाजिता का नियम तो नहीं कहूंगा, ट्रिक कहूंगा मैं उसको, ठीक है ना। वो एक ट्रिक है जो हमें बताती है कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी या कौन सी नहीं, ठीक है ना। चलो आओ तो 7 से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखो 7 से, जैसे चेक करना है जब किसी से कोई संख्या नहीं कट रही, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार 7 से देख लेना, ठीक है ना। जैसे 65 45, इसको देखना है 7 से कटेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या करो, जो लास्ट वाला डिजिट है उस पर एक ऐसे डंडा खींच दो और इसको 5 से गुणा करो, कितना आया 45 आया। 45 को यहाँ जाके ऐड कर दो, ठीक है ना। 45 को ऐड करो तो 5 4 9 और 5 4 9, ठीक है ना। 65 45, ठीक है ना, 65 45। तो कितना आ जाएगा, सॉरी 55 25 होगा ना, तो यहाँ पे क्या करो 25 कर दो, 25 कर दो, ठीक है ना। तो 5 4 9 5 2 7, ठीक है, और 629 आया, ठीक है। अब इस पे फिर से एक बार ऐसे ये यहाँ पे डंडा खींच के फिर इसको 5 से गुणा कर दो, 5 9 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। इसमें जोड़ दो, इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 7 5 12 1 2 हासिल 1 6 1 7 4 11, ठीक है ना। अब फिर से क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दो, 5 दूनी 10, तो यहाँ आके 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 1 21। अब तो ये दिख गया ना, कि ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड है। अगर ऐसा कोई अंक मिल जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इतना माथापच्ची करने से अच्छा एक बार 7 से डिवाइड करके ही देख लेना, ठीक है ना। तो 7 का अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो रहने देना, तो ऐसे कर लेना, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी मोटी संख्या हो तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, 7 से डिवाइड कर देना। चलो एक और देख लेते हैं उदाहरण, एक और देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 23 63 2, ठीक है ना। क्या है हमारे पास 23 63 2, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई 5 5 दूनी 10 10 63 10 73, ठीक है ना। अब क्या करो 23, यहाँ पे फिर एक लाइन खींचो, मल्टीप्लाई 5 5 3 15, यहाँ 15 से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 7 12 1 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 252। फिर यहाँ पे क्या करो, लाइन खींचो, 5 से 5 दूनी 10 25 10 35। अब तो दिख गया ना कि भैया 35 किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास एक ट्रिक हो गई 7 से चेक करने का, ठीक है ना। चलो 8 से देखते हैं। 8 से लिखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो एक बार, उसको भी समझ लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, चलो 8 से हम किस पे रहेंगे, इस पे हम क्या, किस पे, देखो 8 से अगर डिविजिबिलिटी का रूल देखना है तो हमारी डिपेंडेंसी कहां चली जाएगी, लास्ट 3 डिजिट पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट 3 डिजिट मैं क्यों कह रहा हूं लास्ट 3 डिजिट, आओ समझाता हूं। जैसे अगर कोई मेरे पास संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, कोई मेरे पास संख्या लिखी हुई है
5 2 7 1 8 ये लिखी हुई है, ठीक है ना, और 3 5 कुछ भी लिखा हुआ है। अगर ये संख्या को चेक करना है कि ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 डिजिट को चेक करो, ठीक है ना। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से। तो 521 8 8 चौक 32 8 पंच 40 8 छंग 48 48 8 छंग 48 49 50 51 52 4 नहीं डिवाइड हो रही, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है, लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है आपको, ठीक है ना। चलो तो मान लो कितना लिखा हुआ है, 888 ऐसा लिखा हुआ है, और 24 888, इसकी 3 डिजिट चेक करो लास्ट की, 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, तो ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 8 3 24, ठीक है ना, और 8 1 कम, इसको 8 से डिवाइड कर दो, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से लास्ट 3 डिजिट तो 8 से डिवाइड दिख रही है, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24 8 1 कम 8 8 1 कम 8 8 1 कम 8, ये देखो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी लास्ट 3 डिजिट, यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अगला भी देख लेते हैं, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 9 से देखो, 9 से इसमें भी हम अगर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल तुम्हें पता लगाना है, 9 से अगर डिविजिबिलिटी का रूल तुम्हें पता लगाना है, तो हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट। यानी जैसे अगर हमारे पास लिखा है 1 2 4 4 3 7 2 9, ठीक है, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, और अगर हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका योग कर दो, तो हमारे पास क्या होगा, 4 5 6 2 8 1 9, इसका योग कितना आएगा, 9 आएगा। अब चेक करो ये जो योग आया है 9 से डिवाइड है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल 9 से डिवाइड है, ये लो 1 आ गया, 9 से डिवाइड है, यानी 1 2 4 2 हमारी पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। यानी सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9 हो, तो वो संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाती है, 9 से डिवाइड हो जाती है। यानी सम ऑफ डिजिट अगर 9 से विभाजित है, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाती है, ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाती है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है, तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। क्या ये जरूरी है कि जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं 9 से भी डिवाइड हो जाएंगी? क्या ये जरूरी है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि जो संख्या है 3 से, क्यों? क्योंकि 3 का भी डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना। और 3 जो है, 3 से क्या हमारा 9 भी डिवाइड है। तो आप लोगों को रीजन के साथ कमेंट करना है, कि क्यों आपने ऐसा कहा, या आपके पास कोई एग्जांपल है, ठीक है ना। तो एग्जांपल भी देके आप बताइएगा कि जो संख्याएं 9 से डिवाइड हो जाती हैं, क्या वो संख्याएं 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी, या जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं क्या 9 से डिवाइड होंगी? ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलो 9 हो गया। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कोई नहीं पढ़ता है, हम भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आओ 11 पे आ जाते हैं, 11 पे, ठीक है ना। इस पे थोड़ा अटेंशन देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है ना, 11 से, ठीक है ना। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देखो इसमें कंडीशन होती हैं, कंडीशन, आओ उन तीनों कंडीशन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, मैं पहले नंबर लिखे देता हूं, 308, ठीक है, और हमारे पास क्या है 13 31, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 61809, 61809। ये देखो, अगर मैं कहूं इनको तुम्हें चेक करना है, इन नंबर्स को अगर चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आओ कैसे चेक करते हैं। ये देखो ये हमारे क्या होते हैं, ऑड प्लेस होते हैं, ऑड प्लेस, पहला तीसरा, तो ऑड प्लेस होते हैं। तो ऑड प्लेस को क्या करो, ऐड करो, ऑड प्लेस, यहां पे क्या लिखो, इवन प्लेस, ऑड प्लेस प्लस इवन प्लेस, ठीक है ना। और यहां पे 2 तालिका बनाओ, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, और ऑड माइनस इवन, यहां डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है ना। ये ठीक है ना, इस कंडीशन के हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है ना। ऑड प्लेस, तो
सबसे पहले क्या करो, ऑड प्लेस में हमारे पास क्या है, 8 है और 3 है, 8 है और 3 है, तो ऑड प्लेस को ऐड करो, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 हमारे पास कितना आया, 11, ठीक है ना। और इवन प्लेस पे क्या है, इवन प्लेस पे सिर्फ 0 है तो 0 लिखो, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ऑड प्लेस पे क्या है, 3, 1 है और 3 है, तो यहां पे क्या करो, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इवन प्लेस पे हमारे पास क्या है, 3 है और ये फिर से ये वाला 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इवन प्लेस को भी ऐड करेंगे, चलो इसमें भी वही काम करते हैं, ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस और ये ऑड प्लेस, यानी 9, 8 और 6, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 23, ठीक है ना, 23 हो गया, ठीक है। और इवन प्लेस को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये इतना निकाल के ला लिया, इतना निकाल के ला लिया। ऑड ऑड को जोड़ो, इवन इवन को जोड़ो, ऑड ऑड प्लेस को जोड़ो, इवन इवन प्लेस को। अब क्या करो, ऑड माइनस इवन को घटा दो, ऑड माइनस इवन, यानी 11 माइनस 0 बराबर, यहाँ पे 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर, यहाँ पे 23 माइनस 1, 23 माइनस 1, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 11 में हम 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 4 में 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 23 में अगर 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 22 आएगा, सॉरी 22 आएगा, 22। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के साथ ये प्रोसेस तुम कर रहे हो ना, अगर किसी नंबर के साथ ऑड और इवन, ऑड और इवन, ऑड 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 और इवन इवन प्लेस को, यानी ये सारी प्रोसेस अगर तुम कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए, या तो 11 आ जाए, ठीक है ना, या तो 0 आ जाए, या तो 22 आ जाए, ठीक है। अगर इन तीनों में से ये पूरी प्रोसेस करने के बाद, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद अगर हमारे पास किसी नंबर में अगर 11 आ जाए, किसी नंबर में 0 आ जाए और किसी नंबर में 22 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं हमारी किससे डिवाइड हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं हमारी किससे, 11 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो ये लिख लिया ना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर दे देना, उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसको हटा देता हूं। और जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर दे देना, ठीक है ना। क्या मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं, क्या वही संख्याएं 9 से भी डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का डिविजिबिलिटी रूल कुछ मिलता जुलता है, ठीक है ना, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल मिलता जुलता है। तो जो संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी, क्या वो संख्याएं सारी की सारी 9 से डिवाइड हो जाएंगी, क्या वो सारी की सारी संख्याएं 9 से डिवाइड हो जाएंगी क्या। तो या तो एग्जाम्पल कोई दे देना, या तो कोई ऐसा आर्गुमेंट दे देना या स्टेटमेंट दे देना, कुछ भी दे देना, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे जितने लोग सुपर 30 बैच में जुड़े हुए हैं, सुपर 30, और जितने लोग देखेंगे, एक लाइक जरूर कर दिया करो कम से कम, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट डाल दिया करो, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट जरूर डाल दिया करो, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ आज का पार्ट 2 भी यही खत्म करते हैं। नंबर सिस्टम में जितना कुछ हो सकता था सारा कुछ मैंने बता दिया, जितना कुछ आने वाला हो सकता था, कि जो मुझे लगता है कि आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को भी समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।